प्रिंसेस कट काटने का सबका अलग अलग तरीका रहता है। हम इस तरीके से कट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रिंसेस कट बोट नेक डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। ये हमारा मेन कपड़ा हो गया, ये अस्तर का है। आप अस्तर को जब भी फोल्ड करो प्रिंसेस कट के लिए, ये 70 पॉइंट का हमारा अस्तर है, इसमें ही हम पूरी कटिंग निकालेंगे। तो इसको आप खड़े में पहले फोल्ड करके रखना। पीछे का भाग यदि आप बंद भाग वाला डिजाइन का कर रहे हो तो ये बंद भाग अपनी ओर रखना, ये खुला वाला भाग बाहरी हिस्से में रखोगे। ये जो नीचे का कोश दिया हुआ रहता है इसे आप कट करके पहले बाहर निकाल लेना। यहाँ से लंबाई लेना, इनका फिटिंग लंबाई 14 का है तो 1 प्लस किए तो ये 15 इनका लंबाई हो गया। शोल्डर इनका फुल शोल्डर 14 का है तो 14 का हम हाफ किए। यहाँ से आर्म की लंबाई लेते हैं, आर्म लंबाई से हम 6.5 कर लिए हैं। इनका चेस्ट 36 का है तो 36 का पहले 4th किए 9, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के हिसाब से बढ़ा के लिए तो 10.5 इनका चेस्ट पॉइंट हो गया। कमर 30 का आ रहा है तो 30 का 4th किए तो ये 7.5 इंच फिटिंग कमर का निशान हुआ। 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए बढ़ाया, इसमें 1.5 इंच मार्जिन के हिसाब से बढ़ाया तो कमर की चौड़ाई 10 का निकल के आया। ये दोनों बिंदियों को आप आपस में मिला लेना। आर्म का जितना भी लंबाई लिया है इसका पहले हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद यहाँ से इसकी गोलाई ले लिए। गले की चौड़ाई 4.5 कर लिए, लंबाई यहाँ से 3.5 का ले लिए। आप 3 का भी ले सकते हो। बोट नेक का गला तैयार हो गया। अब गले के नीचे से हमें डिजाइन तैयार करना है। तो यहाँ से 2.5 इंच लंबाई, 2.5 इंच की लंबाई लेंगे। ये ओपन गले में डिजाइन है। ये 9 इंच का हमारा पूरा लंबाई का बच रहा है। पहले तो आप राउंड का निशान दे देना। यहाँ से गोलाई को मिलाते हुए कम से कम इस राउंड से 1 इंच की दूरी पर इस गोलाई को ऐसे मिला दिए। फिटिंग आर्म और गोलाई 16 का है तो 16 का आप 8 लेना है। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के हिसाब से बढ़ा हुआ है इसमें। ये हमारा पीछे का भाग कट के तैयार हो गया। सामने की कटिंग करने के लिए आप कपड़े को खुले वाले हिस्से को अपनी ओर फोल्ड करने में ये वाला खुला वाला भाग सामने की ओर रखना। ये पीछे का जो भाग है इसे इसके ऊपर पलट के यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये सिलाई मार्जिन के हिसाब से यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा का कट कर देंगे। ये जो हमारा गले का शेप है, जो हमारा कंधा है ये भी सेम ले लिए। आस्तीन का जो हमारा गोलाई है परफेक्ट पहले ले लेना है। सीने के पास आपको 1 एक्स्ट्रा ले लेना है। कमर के पास 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये 2.5 इंच। ये दोनों बिंदियों को आपस में मिला लिए। जितनी भी लंबाई है यहाँ पे आप सीधा निशान लगा लेना। 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लिए हैं ये सिलाई मार्जिन के हिसाब से लिए हैं। पीछे के भाग को हटा लेना। हटाने के बाद बीच के पॉइंट से आप 1 इंच अंदर कर देना। 1 इंच को अंदर करते हुए ये सामने गहराई का निशान लगा देना। ये आस्तीन का गहराई हो गया। यहाँ पे आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। यदि आप कम डिप का पहनना चाहते हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। ये हमारे सामने का गोलाई हो गया। ये जो मार्जिन का 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए हो इसमें आप निशान लगा लेना। चेस्ट की लंबाई जितना भी हमारा चेस्ट रहता है पहले उसका 4th लिए 36 का 4th किए तो 9, इसमें आप 1 प्लस कर देना तो ये हमारा चेस्ट पॉइंट का लंबाई 10 निकल के आ जाएगा। ये 10 इंच की लंबाई हो गई। चौड़ाई को लेने के लिए आप जितना भी हमारा चेस्ट है उसके बीच में एक बिंदी लेना तो 3.6 इनका चौड़ाई निकल के आ जाएगा। ये 3 है, इसमें आप 6 को अटैच कर देना। ये आपका एपेक्स का मेन पॉइंट हो गया। यहाँ से आप सीधी लंबाई ले लेना। लंबाई में आप 1 एक्स्ट्रा लेना। जितना भी लंबाई आपका आ रहा है इसमें आप 1 एक्स्ट्रा ले लेना। सामने की ओर 1 में बिंदी लगाना, पीछे की ओर यहाँ 1.5 में बिंदी लगाना। यहाँ से एपेक्स में मिलाते हुए आप गोलाई का निशान लेना। पहले तो आप 1 वाली बिंदी में मिला लेना। एपेक्स का जो डाउन हिस्सा रहता है इसकी पहले आप लंबाई नाप लेना। इनका डाउन हिस्सा आ रहा है 13 का। यहाँ से आप मिलाते हुए यहाँ पे हम 1/2 इंच पे सीधी लाइन कर लिए। यहाँ से 1 के साथ ऐसे तिरछा मिला लिए। यदि आपको बीच में एक टक्स लगाना है तो ये जो हमारा एपेक्स का मेन पॉइंट है
यहाँ से आप 1.5 इंच छोड़ने के बाद सीधा एक टक से भी लगा सकते हैं। प्रिंसेस कट काटने का सबका अलग अलग तरीका रहता है। हम इस तरीके से कट करते हैं। यदि आपको हमारा ये तरीका ठीक लगे तो आप जहाँ से देख रहे हैं वीडियो, कमेंट और एक दूसरे के पास शेयर जरूर करना। आस्तीन की लंबाई 6 है। यदि आप ऐसे फोल्ड करके निकालोगे तो ये निकलना संभव नहीं है। ऐसे फोल्ड करके निकालोगे फिर भी ये नहीं निकलेगा। तो आप सबसे पहले एक पेपर की कटिंग कर लेना जिस साइज का आपको आस्तीन चाहिए। जैसे ये छोटी आस्तीन हमें 6 इंच की लंबाई, इनका फिटिंग गोलाई हारमोल का 8 का 1.5 इंच मार्जिन के हिसाब से बढ़ा के लिए एक पेपर कटिंग कर लिए हैं। अब आप इस कपड़े को खुला कर लेना। खुला करने के बाद इसे एक एक आस्तीन करके निकाल लेना। बड़ी आसानी से आपका ये आस्तीन तैयार हो जाएगा। ना ज्वाइंट की जरूरत पड़ेगी, ना कपड़े की कमी होगी। यहाँ से आप ये निशान लगा देना। ये हमारा आस्तीन का सिंगल आस्तीन का निशान हो गया। ये दूसरी आस्तीन को तैयार करिए। ऐसे ही सिलाई टिप से करने का बड़ा ही आसान तरीका। ये हमारा फुल कटिंग तैयार हो गया। ये मेन कपड़ा ये है, इसमें आप रख के जब भी आप मेन कपड़े की कटिंग करें हल्का सा बढ़ाते हुए करें। ध्यान रखना ये जो बंद भाग वाला हिस्सा है इसमें आप परफेक्ट साइज ही ले, बाकी आप साइड को बढ़ा के ले सकते हैं। बच्चे कपड़े का उपयोग करने के तैयार करना है।